आज हम कर रहे थे उपनिषद, और उपनिषदों में भी मुख्य उपनिषद जो कि योग उपनिषद अलग है, मुख्य उपनिषद अलग है। और मुख्य उपनिषद में हमारे कितने मुख्य आते हैं उपनिषद? 10 उपनिषद आते हैं। तो इससे पहले कि हम इनकी चर्चा शुरू करें, प्रवेश जी। जी मैम। जी जी। ओम शांति शांति शांति। ओम हरि ओम मा आप्यायन्तु ममगानि वाक् प्राणचक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् मां ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरो दनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरस्तेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति 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 शांति। हरिओम। देखो कितना सुंदर तरीके से परवेश जी ने उच्चारित किया है। ओम मम अंगानी वाक प्राण चक्षु श्रोत्रम च सर्वाणि इंद्रियाणि अथो बलम आप्यान्तु। क्या कह रहे हैं कि हे पर ब्रह्म परमात्मा, मेरे संपूर्ण अंग, वाणी, प्राण, नेत्र, कान और ये सभी इंद्रियां तथा शक्ति परिपुष्ट हों, और ये जो सर्वरूप उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्म है, यानी कि उपनिषदों में ये जो ब्रह्मा को प्रतिपादित किया गया है, मैं इस ब्रह्म को अस्वीकार ना करूं, यानी कि उनके ऊपर विश्वास करूं। ब्रह्म मुझको परित्याग ना करे। तो जैसे मैं ब्रह्म के अर्पण हो जाता हूं, तो ब्रह्म भी मुझे याद रखें, उनका ध्यान मेरी तरफ से ना हटे, तो उनके साथ मेरा संबंध अटूट हो, और उनके साथ मेरे साथ उनका संबंध अटूट हो, क्योंकि दोनों का परस्पर होता है ना। वो कहते हैं कि मैं जो है ना, मैं मोदी जी को जानता हूं, तो भाई ये तो ठीक है, तू मोदी जी को जानता है, लेकिन क्या मोदी जी भी तुझे जानते हैं? कह रहे नहीं नहीं नहीं, वो मुझे नहीं जानते हैं। तो मतलब एक तरफा हो गया, एक तरफा का कोई मतलब नहीं है। दोनों का संबंध जो है ना आपस में अटूट हो। तो उपनिषदों में जो प्रतिपादित जो धर्म समूह है, वो सब परमात्मा में लगे हुए मुझ में हो, ठीक है, और वे सब मुझ में हो। मई संतु, मई संतु, ठीक है। ये 2 बार आया है, ताकि उसको और ज्यादा वो जोर दे करके कह रहे हैं। तो ये हम जो आज शुरू करने जा रहे हैं, केन उपनिषद है। अभी सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देंगे, किसी और चीज में नहीं देंगे। केन उपनिषद हम बात कर रहे थे। तो केन उपनिषद मुख्य उपनिषद में से कौन से नंबर पे आता है? कौन से नंबर? दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर। और कौन से वेद से संबंध रखता है? सामवेद से संबंध। बिल्कुल। सामवेद की कितनी शाखाएं बताई गई हैं? ब्रेक पड़ गया? कर चुके हो आप? हाँ जी रेखा सिंह। 1000। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 1000 है ना? 1000 शाखाएं सिर्फ और सिर्फ सामवेद की बताई गई हैं, ठीक है। और टोटल कितनी शाखाएं हैं? टोटल 40। इतनी होंगी शायद। नहीं, सबकी तो अलग है। टोटल 1100, क्योंकि 1000 तो इन्हीं की है ना, तो 1131 शाखाएं कहते हैं कि इनकी बताई गई हैं वेदों की। और जो केन उपनिषद की बात कर रहे हैं, सामवेद से संबंधित हो गया। 1000 शाखाएं सामवेद के अंदर हैं। ये तो चलिए अभी हमारा विषय नहीं है, विषय है हमारा केन उपनिषद। केन उपनिषद और भी चीज, जैसे एक तल्वकार शाखा है, उसके अंतर्गत आता है, क्योंकि इन्होंने कहा कि 1000 शाखाएं हैं। इन शाखाओं में से एक शाखा तल्वकार शाखा है, उसके अंतर्गत केन उपनिषद का वर्णन मिलता है।
और अगर हम ब्राह्मण ग्रंथों की दृष्टि से देखें कि ब्राह्मण ग्रंथ कहा था ना कि क्योंकि वेदों को और थोड़ा सा आसान भाषा में समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए थे, तो उन ब्राह्मणों की दृष्टि से हम देखेंगे तो ये कौन सी शाखा है? जैमिनीय ब्राह्मण से ये संबंध रखता है। ठीक है, जैमिनीय ब्राह्मण शाखा से संबंध रखता है। क्या चीज? केन उपनिषद। ठीक है, और इसका नाम केन क्यों पड़ा? क्योंकि ये केन, यहां पर आप पहला जो मंत्र देखेंगे, केन शब्द से ये बोला जाता है, शुरू होता है केन शब्द से, तो इसीलिए इसका नाम केन हुआ। तो जैमिनीय ब्राह्मण में भी बहुत सारे विषय हैं, लेकिन यहां पर ये केन जो है वो 9वें अध्याय से शुरू होता है। पहले के जो 8 अध्याय हैं इसके, वो करते हैं अंतःकरण की शुद्धि के उपाय करते हैं, उनके लिए बताते हैं, वो कर्म और उपासना का वर्णन है वहां पर। लेकिन जो 9वां अध्याय है ये पर ब्रह्म को, उसके तत्व को, उसको बताता है। ठीक है, तो 9वां अध्याय इसका आता है केन उपनिषद में, केन उपनिषद के नाम से। जैमिनीय ब्राह्मण का जो पहले के जो 8 अध्याय हैं, वो अध्याय आपके अंतःकरण के लिए, शुद्धि के लिए बात करते हैं, जो कर्म और उपासनाओं का वर्णन करते हैं। 9वां जो अध्याय है वो आपका परब्रह्म के बारे में बताता है। ठीक है, और उसका शांति पाठ अभी अभी परवेश जी ने बता ही दिया है, सुना दिया है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। अब यहां पर जो कहते हैं किस तरह से क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि जो उपनिषद होते हैं ना, वो उपनिषद बड़े अच्छे ढंग से समझाते हैं, गुरु शिष्य के रूप में, क्वेश्चन और आंसर के रूप में, प्रश्नोत्तर के रूप में। तो उससे क्या है कि क्लैरिटी और ज्यादा आ जाती है। तो इसके जो टोटल मंत्र हैं आपने देखे होंगे ऊपर, केन उपनिषद में 4 खंड हैं, प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड, चतुर्थ खंड। प्रथम खंड में इन्होंने 8 मंत्र दिए हुए हैं, दूसरे खंड में 5 मंत्र दिए हुए हैं, और यहां पर क्या है? मंत्र। मंत्र का मतलब क्या होता है? दूसरे उसमें पद्य, पद्य की भाषा बोलते हैं हम इसको, यानी कि गायन की भाषा, यानी कि काव्य की भाषा। ठीक है, तीसरे खंड में और चौथे खंड में यहां पर ये गद्य की भाषा है, यानी कि एक स्टोरी टाइप है, जैसे बात कहते हैं ना, हम और आप बातें कर रहे हैं, वैसे तीसरे और चौथे खंड में। तो ये आपके पद्य हैं, मंत्र हैं, और यहां पर सिर्फ आपको बातचीत के ढंग से और दूसरे तरीके से समझाया। 8 मंत्र आपके प्रथम में है, द्वितीय में 5 है, तृतीय में 12 है, और चतुर्थ में 9 है। तो कुल मिलाकर के 34 जो है, 34 आपके मंत्र बनते हैं इसमें। और हमारे सिलेबस में जो इसका पार्ट है वो क्या है, क्योंकि जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आप खुद ही रिलेट करना कि कौन सी चीज में क्या आया है। ठीक है, आत्म, आत्म का मतलब खुद से होता है, और मन, स्वयं और मन, एक ये आपका सिलेबस का पार्ट है जो लिखा है सिलेबस में। एक है सत्य की अंतर्दभी अनुभूति। ठीक है, सत्य की जो अनुभूति होती है। और तीसरी एक चीज है यक्ष के उपाख्यान की शिक्षा। ठीक है, ये 3 चीजें आपके सिलेबस में केन उपनिषद के रूप में है। और कोई भी मंत्र इसमें से ऐसा नहीं है जो सिलेबस में ना हो, सबका सब पूरा केन उपनिषद आपका सिलेबस में है। ठीक है, तो हम ध्यान से इसको देखेंगे। अब आप खुद ही तलाशना इनके आंसर्स, मुझसे मत पूछना। हाँ, प्रथम खंड से स्टार्ट कर रहे हैं, तो शिष्य और गुरुदेव से पूछते हैं अभी, क्योंकि उनके मन में क्यूरियोसिटी है अभी, तो ये पूछेंगे। पूछिए भाई शिष्य। हम्म, जी मैम। ओम हरि ओम। केनेसितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथम प्रेतियुक्तः
केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं का उदेवो युनक्ति। हाँ हाँ, तो सबसे पहले ही देखिए शिष्य ने गुरुदेव से पूछा, बहुत ही उनको जिज्ञासा हो रही है कि किसके द्वारा। अब ये जो बात कर रहे हैं कि ओम, ओम मतलब ब्रह्मा के बारे में है, ब्रह्म के बारे में, ब्रह्मा नहीं ब्रह्म के बारे में है, परमात्मा परमेश्वर के बारे में है। तो ये जो ओम है, किसके द्वारा, ओम को अलग कर देते हैं एक बार, किसके द्वारा ईशितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राण प्रथम प्रति युक्तः। यानी कि इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 4 तरह के क्वेश्चन इन्होंने पूछे हुए हैं, 4 प्रश्न इन्होंने एक ही मंत्र में पूछ लिए हैं कि किसके द्वारा केन ईशितम प्रेषितम, क्योंकि ये जो मंत्र जो सेट करते हैं ना ये शब्द, तो ये आगे पीछे करते हैं क्योंकि इनकी एक अपनी भाषा होती है, लेकिन जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो सीधे तरीके से करते हैं। यानी कि केन ईशितम प्रेषितम, यानी कि किसके द्वारा ये जो ईशितम यानी कि इसकी जो इच्छा है, प्रेषितम प्रेरित होता है, और आगे किसके बारे में कह रहे हैं ये, मनः, मन के बारे में बात कर रहे हैं अभी। तो ये जो मन है वो किसके द्वारा अभिलाषा पा करके, इच्छा पा करके, या स्फूर्ति या शक्ति पा करके विषयों में पड़ता है। क्योंकि मन जो है, मन किसमें करता है, मन कार्य करता है ना, हमारा मन कार्य करता है, किसके माध्यम से करता है। तो सीधे सीधे शब्दों में ये कह रहा है कि ये जो मन है वो अपने विषयों तक जो पहुंचता है तो किसके द्वारा पहुंचता है, कौन प्रेरणा देता है इसको। उसके आगे है कि केन प्राण प्रथम प्रेति युक्तः, और दूसरा क्या है, प्राण के बारे में बोल रहा है कि किसके द्वारा नियोजित किया हुआ यह श्रेष्ठ प्राण चलता है। अब यहाँ पर प्राण प्रथम लिखा है ना, तो प्राण आपको पता है कितनी प्रकार के प्राण होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्राण और पंचप्राण। 5 उपप्राण। हाँ, तो 10 प्रकार के हम कह सकते हैं इनको, क्योंकि हमारे जो शरीर है उसमें 10 प्रकार की प्राण वायु कार्य करती है ना। तो जो 10 प्राण हैं, इनमें से सबसे मुख्य जो कहलाएगा अगर प्रथम प्राण, तो वो प्राण ही बोलते हैं इसको, है ना, प्राण अपान व्यान समान, है ना। तो वो प्राण के नाम से ही आता है, तो इसीलिए प्रथम यानी कि मुख्य प्राण की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो मुख्य प्राण है। ठीक है, तो ये जो प्राण है वो किसके द्वारा चलता है, क्योंकि चलता मतलब श्वास को हम लेते हैं, छोड़ते हैं, और कार्य भी यही करता है, तो इसीलिए इसको चलता या शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, प्रैति, प्रैति मतलब चलता है, गति करता है। केन ईशिताम वाचम इमाम वदंती, तो तीसरा जो क्वेश्चन हुआ हो कि किसके माध्यम से ये वाणी, वाचम किसके माध्यम से वाणी बोलती है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका। और चक्षुश्रोत्रम क उ देव युनक्ति, और जो ये चक्षु है, आंखें हैं या कान है, ये भी किसके द्वारा नियुक्त होते हैं, किसकी प्रेरणा से कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हो गए 4। राइट, क्लियर है ना। देखो देखने में तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये कि किसके माध्यम से है, क्या है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसका मतलब इसमें कुछ खास छिपा हुआ है। दिखने में साधारण है, और अगर कोई साधारण सा क्वेश्चन भी पूछ लेता है, मैंने पूछा मानसी जी, मतलब मानसी जी को पूछ रही हूं मैं कि आपका नाम क्या है, तो ये सीधा सा लगता है क्वेश्चन, लेकिन इसके पीछे मेरा कोई ना कोई मकसद तो होगा ना, क्योंकि मैं तो जानती हूँ कि उनका नाम क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ दूसरे तरीके से कुछ और मैं जानना चाह रही होंगी, इसीलिए मैंने उनको इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा। तो इसीलिए ये शिष्य जो है ये सारी चीजें जानते हैं वैसे, कि भाई ये किसके द्वारा होता है, कौन इसको संचालित करता है, कैसे क्या हो रहा है, लेकिन इसका मतलब है कि कुछ ये सामान्य चीजें हैं, ये जानते हैं कि सब सामान्य चीजें हैं, लेकिन इस सामान्य के पीछे कौन विशेष है उसको जानने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है,
तो अब मंत्र नंबर 2 पे आते हैं। हाँ जी। जी मैम। ॐ श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो हवाचगुं स उ प्राणस्य प्राणः चक्षुषा चक्षुरतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्मालोकादमृता भवन्ति। हाँ जी, हरिओम। तो ये आगे फिर इसका क्या कह रहे हैं, इसके उत्तर में गुरु अब उनको जवाब दे रहे हैं। गुरु क्या कहते हैं, श्रोतस्य श्रोत्रम मनस्य मनः यत वाच अह वाचम स उ प्राणस्य प्राणः। अब इस एक लाइन में इन्होंने क्या क्या कह दिया, देखिए कि जो मन का भी मन है ना, श्रोतस्य श्रोत्रम यानी कि जो सुनने, कान का भी जो कान है, मन का भी जो मन है, वाणी का भी जो वाणी है, और प्राण का भी जो प्राण है। बस सीधे से उन्होंने ये कहा, लेकिन इसके पीछे क्या चीज है, इसके पीछे क्या है कि ये कहते हैं कि सीधे सीधे जवाब नहीं दिया उन्होंने, उन्होंने बस यही कहा कि श्रोत्र का भी जो श्रोत्र है, यानी कि जो शब्दों के द्वारा जो संकेत भाषा में समझा रहे हैं कि ये जो मन है, प्राण है, या संपूर्ण इंद्रियों का जो समस्त जगत का परम कारण है, ये सारे जो उत्पन्न हो रखे हैं ना हमारे, तो ये किसकी शक्ति, यानी कि उसकी शक्ति पा करके ही ये सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, उसी में ये कार्य कर रहे हैं या कार्य करने की क्षमता इनके अंदर आ रही है। तो किसकी शक्ति से, वो पर ब्रह्म परमेश्वर है, वही सबका प्रेरक है, ये इनडायरेक्टली उसको बता रहे हैं, जिसकी जिसकी बोल रहे हैं ना आप। हरिः ॐ मा न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो यथेतदनुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि इति शुश्रुं पूर्वे साम्ये नस्तद्वया चक्षिरे। ओम। हाँ जी, तो यहाँ पर तीसरे में कुछ कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं और क्लियर कर रहे हैं कि न तत्र चक्षु न वाक गच्छति, ना तो वहां तक चक्षु पहुंच सकता है और ना ही वाणी पहुंच सकती है, नो मनः न विद्वम, ना ही वहां पर मन पहुंच सकता है। तो ये सारी चीजें, तो इस बात को हम क्या करते हैं, ये हम जानते हैं, हम नहीं जानते हैं, न विजानीतम, और हम बिल्कुल और भी नहीं जानते हैं। इसके आगे क्या है, यथा एतद अनुशिष्यात अन्यत, ना ही हम किसी शिष्य को यानी कि विद्यार्थी को हम ये चीजें बता सकते हैं, क्योंकि हमने ब्रह्म को देखा है कैसे क्या है, एव तत् विदितात अथो अविदितात अथि अधि। तो ये जो है, जो भी हमने जाना है, एव तत् विदितात, जो भी जाना है, तो इसका मतलब है कि हमने नहीं जाना है उसको, और इति श्रुश्रुम पूर्वेशम, जो हमने पूर्व शाम यानी कि पूर्व गुरुओं से भी जो चीजें हमने सुनी है, ये न तत् व्याच चक्षिरे, तो उन्होंने इस विषय को हमें बहुत भली भांति करके अच्छे से समझाया है उस ब्रह्म के विषय में। तो ये तो इनका शाब्दिक वैसे ही एक अर्थ था, जो कि कह रहे हैं कि जो ब्रह्म है वो किसी भी पहुंच में नहीं है, यानी कि जिसको हम जानना चाहते हैं उसको हम चक्षु से, वाक से, मन से, इन सब चीजों से नहीं जान सकते। न विदम आ गया ना, जो ये न विद्वो है कि इससे हम नहीं जान सकते हैं। और विजानी तो मतलब इनसे तो हम जान ही नहीं सकते हैं, जो हमारे इंद्रियां हैं, वाक चक्षु और आपने जो भी इंद्रियां हमारी हैं, इनसे तो हम विद्म नहीं जान सकते हैं, न विजामिन, और हम विशेष रूप से भी नहीं जान सकते हैं। विशेष रूप से कैसे होता है, विशेष रूप से होता है कि आप एक तो आप चीजों को सीधे देखते हो बाहर से,
और एक अंतःकरण में झांक के देखते हो कि आंखें बंद की, अंतःकरण में झांका, उसके बाद चीजों को आपने दृष्टांत किया उन चीजों का, तो विशेष रूप से वो हो गया। अब यहां पर भी अगर किसी ने ब्रह्म के कहते हैं कि दर्शन कर लिए, क्योंकि अंदर होता है ना कि मैंने ईश्वर के दर्शन किए, मुझे प्रकाश के दर्शन हुए, मुझे इसका हुआ उसका हुआ, तो जो ब्रह्म के दर्शन हुए वो भी क्या हुए, अंश मात्र हुए, पूरी चीज के नहीं हुए, क्योंकि जो परमात्मा है वो तो अनंत है, ब्रह्म तो अनंत है, उसका अगर आपने एक दृष्टांत ले भी लिया तो भी वो दर्शन आप ये नहीं कह सकते कि आप उसको जान गए हो। तो इसीलिए इसको विजानितम बोला है, इसको न विद्म बोला है। ठीक है, ये तो डायरेक्ट हो गया आपका इंद्रियों से, और ये आपका हो गया इनडायरेक्ट, यानी कि विशेष रूप से जो आपने दर्शन किए वो। और तीसरा कहता है कि यथा एतत् अनुशिष्यात अन्यत एव तत् विदितात्, और फिर आप इसको अपने विद्यार्थियों को भी उसके बारे में नहीं बता सकते हो। क्या बताओगे जब आपने खुद ही उसके कभी दर्शन नहीं किए तो? क्योंकि कितना भी हमने टेक्स्ट में पढ़ा, कितनी भी किताबें पढ़ी, वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, कुछ भी पढ़े, लेकिन फिर भी आप अंश मात्र ही उसको जानते हो। तो जब अंश मात्र ही आप जानते हो तो विद्यार्थियों को क्या बताओगे? तो वो किसी के भी जानने में नहीं आता है। तो इसमें एक शब्द लिखा है अधि। अधि का मतलब क्या होता है? सबसे ऊपर है वो, इन सब से ऊपर है, सब सर्वथा ऊपर। जो यहाँ पर लिखा ना सर्वथा परे है, तो जो सर्वथा परे ही है तो उसका हम रूप रंग आकार प्रकार गुण अवगुण कुछ भी नहीं जानते हैं। ना हम ये जानते हैं कि वो प्रकाश है, ना वो अंधकार है, ना वो कुछ, मतलब किसी भी तरह का कोई शब्द हम जानते ही नहीं उसके बारे में। तो जो अपने हमने पूर्वजों के मुख से या पूर्व गुरुओं के मुख से जो भी चीजें हमने सुनी है उस ब्रह्म तत्व के बारे में सिर्फ उतनी ही व्याख्या हमें पता है, वही उन्होंने जैसा बता दिया वैसा ही हमें पता है, इसके आगे नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर कह रहे हैं। आगे अब उसी ब्रह्म को प्रश्नों के अनुसार पुनः 5 मंत्रों से समझाते हैं, प्रश्नों के माध्यम से। हाँ जी प्रवेश जी। जी ओम। ओम यद्वाचा न विदितं येन वाग्या विद्युत्यते तदेव ब्रह्मा त्वं विद्धि नेदं यदिदामुपासते। हाँ जी, तो यद वाचा, जैसा कि बताया गया पहले कि किसके किसके द्वारा नहीं ये जाना जा सकता है। यद वाचा, ये वाणी के द्वारा, अन अभ्युदितम, नहीं बताया जा सकता, ये वाणी के द्वारा नहीं बताया जा सकता। ये न वाक अभ्युदते, बल्कि वाणी जिसके द्वारा बोली जाती है। ठीक है, यानी कि वाणी के द्वारा ये नहीं बताया जा सकता, हम जो वाणी है उसके द्वारा हम ब्रह्म को एक्सप्लेन करने के लिए उनको विस्तारित या जो भी चीजें हम कहते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, वाणी हमारी बोलने में सक्षम नहीं है, शब्द नहीं है उसके पास, समझ भी नहीं है। लेकिन वाणी जिसके द्वारा बोली जाती है या वाणी के पास जिसकी शक्ति आती है वो है ये। यानी कि यत वाचा अन अभ्युदितम येन वाक अभ्युद्यते, यानी कि वाणी ही जिसकी महिमा से प्रकट होती है, तो वो है ये। अभी भी वो कर रहे हैं ना तत् एव ब्रह्म त्वम विद्वी न इदम यत इदम उपासते। अब यहां पर ब्रह्म का नाम आया है, देखिए, तो तुम उसको ब्रह्म समझो, विद्वी तुम उसको ब्रह्म समझो, न इदम यत इदम उपासते, ना कि तुम उसको समझो जो कि तुम जिसके द्वारा तुम ये जानते हो, तुमने ब्रह्म के बारे में जो भी पढ़ा है ना, तो वो चीज ब्रह्म नहीं है। वाणी से जिस जिस चीज को आपने सुना है, कहा है कि ब्रह्म ये है, ब्रह्म वो है, या परमात्मा ये है, ईश्वर ये है, ये वो चीजें नहीं है। यत न इदम यत इदम उपासते, जो कि जो तुमने सुना है इधर उधर से, वो चीज नहीं है। यानी कि अपनी इंद्रियों से
इंद्रियों में सारी चीजें आ गई आपकी, ठीक है, मन से लेकर के और आपके सारी इंद्रियां आ गई, तो उनके द्वारा आपने जितनी चीजें सुनी हैं, कही हैं, वो सब कोई भी ब्रह्म में नहीं आता है। ब्रह्म में अभी छोटा सा इन्होंने बस दृष्टांत दिया है कि जिसके द्वारा वाणी में ये शक्ति आती है कि आप बोल पाए, वो चीज है। और उपासना, ये जो उपासते है, उपासते का मतलब क्या समझते हो आप? क्या मतलब होता है उपासते का? जिनको पूजा किया जाता है मैम। ओके, पूजा। और कोई? इन्होंने बताया, मानसी जी ने, पूजा। और उपासना ही हो। जी मैम, उपासना से ही निकला हुआ मैम, उपासते। हाँ, जनरली इसी शब्द का यही अर्थ लिया जाता है जनरली। लेकिन यहाँ पर जो चीज बात कर रहे हैं ना, जो भाव निकल के आ रहा है इस मंत्र में, वो ये निकल के आ रहा है कि आपने वाणी से ये नहीं बोला जा सकता, परंतु वाणी जिसके द्वारा बोलने में सक्षम होती है, और तत एव ब्रह्म त्वम विद्वी, तो तुम उसी को ब्रह्म जानो, न इदम, ना कि यत इदम उपासते, ये जो तुम उपासना करते हो, ये जो वाणी के द्वारा बताने में जो भी चीजें आप उपासना कर रहे हो, तो उपासना का मतलब वाणी के द्वारा तो हम बहुत सारी चीजों को बोलते सुनते सब करते हैं, तो उसको उपासना नहीं कह रहे हैं। क्योंकि उपासना का मतलब यहाँ पर ये लिया गया है कि जिस चीज को भी वाणी के द्वारा, क्योंकि हम इंद्रियों से भोग कर रहे हैं चीजों का, भोग का मतलब हम उनको प्रयोग कर रहे हैं, तो जब प्रयोग है ना, प्रयोग किसी भी चीज का, उपभोग कहो, प्रयोग कहो, ठीक है, उपभोग या प्रयोग, ये इसका उपासना का मीनिंग यहां पर आता है कि इंद्रियों के द्वारा, यानी कि जो भी वाणी के द्वारा जो भी चीजें भोग की जाती हैं, वो आप ब्रह्म मत समझिए। और वाणी के द्वारा भोग क्या है? आप अच्छी चीजें बोलोगे या बुरी चीजें बोलोगे, वाणी का जो भी आपका भोग होगा वो क्या होगा? आपका बोलना। बोलोगे तो आप अच्छी या बुरी, दो चीजें बोलोगे, है ना? तो दो चीजों में से अच्छी चीज बोलोगे तो आप परमात्मा की तरफ जा रहे हो, बुरी चीज बोलोगे तो आप परमात्मा से दूर जा रहे हो, ठीक है? तो वो भोग है, दोनों तरफ का ही भोग होता है। तो वो चीजें जो आपको परमात्मा के बारे में सुनने में या देखने में मिलती हैं, तो आप उस चीज को ब्रह्म मत जानो, क्योंकि ब्रह्म तो वो है ही नहीं। अभी अभी इन्होंने बोला कि ब्रह्म किसी भी पहुंच में नहीं आ रहा है, ठीक है? तो ये चीज यहाँ पर कह रहे हैं, उपासते का मतलब आपका हो गया एक तरह से भोग करना, किसी भी चीज को यूज करना, प्रयोग करना। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी प्रवेश जी। ओम यन्मनसा न मनुते येन हुर्मनो मतं तदैव ब्रह्म तुम विद्धि नेदं यदिदमुपासते। हाँ जी, तो अब इसमें अगले अपने जो मंत्र हैं, 8 तक, ये लगभग बहुत ही इजी हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको वाणी के लिए बोला गया था, ठीक है, और यहाँ पर किसके लिए बोला गया है? मन के लिए बोला गया है। यत मनसा न मुन्नते, ये जो मन है, जिसको हम मन कहते हैं, ये मन, ये अंतःकरण के द्वारा जो चीज समझ में हम समझ सकते हैं या कुछ करते हैं, यानी कि हमारा मन जो है कितना कार्य करता है, कितना मनन कर लेगा उसके बारे में। मन का कार्य मनन करना होता है ना, मान लीजिए। तो जो मनन करता है, सुनता है, समझता है, उसके बाद मन में जो चीजें आती हैं, तो क्या ये मन ब्रह्म को देख पाएगा, महसूस कर पाएगा? नहीं ना। उस परमात्मा के बारे में मनन करना हो तो वो क्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी पहुंच वहां तक है ही नहीं। उल्टा क्या होता है कि ये न आहु मनः मतम, ये जो मन है, जिसके शक्ति से कार्य कर रहा है, जिसकी शक्ति से मनन करने में सक्षम है, ये उसको तुम तत एव ब्रह्म त्वम विद्धि, उसको तुम ब्रह्म जानो, न इदम यत इदम उपासते, ना कि
ये जो मन का कार्य है जो यहाँ पर कर रहा है, मनन कर रहा है, चिंतन कर रहा है, तो उसको तुम कहो कि ये सही है या उसमें उतनी शक्ति नहीं है। ठीक है, परमात्मा के माध्यम से ही हमारा जो मन है वो मनन कर पाने में सक्षम होता है। परमात्मा तो अनंत है, तो मन उतना अनंत नहीं है। मन तो हमारे शरीर और इंद्रियों के साथ में बंधा हुआ है, उसकी एक रेंज है, एक दायरा है उसका, बस वो उससे ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट अपना आता है चक्षु के बारे में। हाँ हाँ जी। ॐ यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुगुंसि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिमुपासते। तो जिसको कोई भी चक्षु के द्वारा नहीं देख सकता, जो चक्षु के द्वारा नहीं देखा जा सकता है, येन चक्षुषिं पश्यति, बल्कि चक्षु जिसकी महिमा से देखने में सक्षम होता है, तत एव ब्रह्मत्वम विद्धि, तो उसको जो है ब्रह्म जान, न इदम यत इदम उपासते, ना कि जो चक्षु देख रहा है, रूप है, रस है, अंग है, मतलब जो भी चीजें, चक्षु का कार्य क्या है, सबसे प्रत्यक्ष जो चीज देखता है तो उसी में वो फंस जाता है। तो जो ये रूप रस गंध जो भी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें जितने भी कार्य हैं वो सब चीजों में नहीं होते हैं कि आप इन चीजों को देख करके, इन चीजों के द्वारा यूज करके आप ब्रह्म को जानोगे, ऐसा नहीं है। चक्षु को ही जो इतनी शक्ति देता है जो कि वो देख पाए या भोग कर पाए अपना। ठीक है, आगे आता है श्रोत्र। हाँ जी। यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। तो यहाँ पर यत श्रोत्रेण न श्रोत्रि, सेम चीजें हैं, बस आपके शब्द हल्के फुल्के चेंज है, बाकी सभी मंत्र वैसे के वैसे ही हैं कि कानों से, यानी कि जो आपके श्रोत्र हैं, श्रोत्र जो उसके द्वारा जो आप सुन सकते हो या ब्रह्म के बारे में जो आप सुनना चाहते हो, तो वो ऐसा नहीं है। श्रोत्र जिससे नहीं सुना जा सकता है, कौन है वो? ब्रह्म है, यानी कि ब्रह्म के द्वारा ही आपके सुनने की जो शक्ति है वो आती है। सुनने की जो भी सक्षम होता है, सुनने में जो सामर्थ्य लेता है, वो ब्रह्म की ही शक्ति से होता है। तो उसी को ब्रह्म जान, न इदम यत इदम उपासते, ना कि श्रोत्र इंद्रिय जितनी भी ये इंद्रियां हैं, इस तत्व से कि लोग जो उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है। ठीक है, यानी कि ये तो बहुत छोटी चीज कह रहे हैं ना, अपने इंद्रियों के द्वारा जो भी कह रहे हैं, इसकी तो बहुत पीछे की आगे की चीज है वो। आगे। हम्म। जी। ॐ यत्प्राणिन्न प्राणति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। हाँ जी, अब प्राण के बारे में आती है सेम चीज कि प्राण के माध्यम से ही उस परमात्मा को नहीं जान सकते हैं, क्योंकि उस परमात्मा के माध्यम से ही तो प्राण चलते हैं। तो जिसके माध्यम से ये चीज होती है, तो उसको हम कैसे जानेंगे? अभी आपने एक योग दर्शन या सांख्य दर्शन में एक चीज पढ़ी थी, कारण और कार्य का, देखा था ना? यानी कि कारण के अंदर से कार्य निकलता है, तो क्या कार्य जो है वो कारण को संचालित कर सकता है? ये क्वेश्चन आया था, किसमें था ये क्वेश्चन? किसमें था, याद है किसी को? कारण से कार्य तो होता है मनीषा जी, लेकिन ये था एक सूत्र था। कौन से पाद में था वो? हाँ, सत्कार्यवाद होता है। मानसी जी आप भी भूल गए हो क्या, या वो? मैम थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, मेरा क्वेश्चन क्लियर नहीं सुनाई दिया मुझे।
जो एक आपका क्वेश्चन था, कौन से पाद में था ये? क्या प्रकृति और किसके बारे में था वो? आप मुझे याद दिलाओ ना थोड़ा, कि प्रकृति को संचालित करते हैं, यानी कि कार्य जो है वो कारण को संचालित करता है। ऐसा कुछ क्वेश्चन बन रहा था। 4th अध्याय में था मैम। ये बात देख लीजिए, मानसी जी को सब याद है। चलिए, तो ये यहाँ पर जो भाव है कहने का कि कारण में से ही जब कार्य निकलता है, तो ये कार्य जो है ना सिर्फ एक छोटा सा अंश होता है कारण का। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी धर्म विद्यमान होते हैं। धर्मी जो है वो उसके अंदर धर्म रहता है। तो इसी तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म के अंदर तो सब पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है ना, सब कुछ है उसके अंदर। तो फिर ये जो है प्राण है, ये इंद्रियां हैं, ये सब तो उसके छोटे 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 कार्य हैं, छोटे से। तो ये सब ब्रह्म को कैसे जान सकते हैं? ये इसकी पूरी सत्ता को कैसे जान सकते हैं? क्योंकि इसी की शक्ति से तो ये कार्य कर रहे हैं। इसीलिए यत प्राणेन न प्राणिति, ये जो प्राण है, ये जो सुनने में, जो भी चीजें देखने में आती हैं, जो प्राणों के द्वारा जो भी हमारी अंदर चेष्टाएं होती हैं, जो भी हरकत होती है, तो ये सारी की सारी किसके द्वारा होती है? ब्रह्म के द्वारा होती है। ये प्राण प्रणीयते, वो उसको प्राण को संचालित करने वाला ब्रह्म है। तो तत् एव ब्रह्म त्वम विद्वी, तुम उसको ब्रह्म जानो। न इदम यत इदम उपासते, ना कि वो जिसकी की तुम उपासना करते हो। ये जिस तत्व की जो लोग उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म वो है जो इनको संचालित करने की शक्ति देते हैं। ठीक है, अब हमारा द्वितीय खंड स्टार्ट होता है। अब द्वितीय खंड में क्या कहते हैं देखिए, परवेश जी। जी मैम। ॐ यदि मन्यसे सुवेदेति तब्रह्मैवापि नूनं त्वं वेत्त्व ब्राह्मणो रूपं यदश्यतुं यदश्य च देवेष्वत्वनुमिमांस शिवमेव ते मन्ये विदितम्। बहुत ही बढ़िया। तो ये क्या कह रहे हैं कि यदि मन से सुवेद इति दब्रह्म एव अपि नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मण रूपम, यानी कि ये जो यदि मन से सुवेद, यदि कोई कहता है, यदि तू ये कहता है, तू ये मानता है मन से सुवेद, यानी कि तू बहुत अच्छी तरीके से, सुवेद का मतलब होता है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से, इति दब्रह्म मतलब मैं जानता हूं, इति किसको? अभी किसकी बात हो रही थी? ब्रह्म की बात हो रही थी। यानी कि यदि तू कहता है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, तो दब्रह्म, दब्रह्म मतलब तुम बहुत कम जानते हो। इसका मतलब क्या हुआ? सुवेद का मतलब बहुत अच्छे तरीके से, और दब्रह्म मतलब बहुत कम जानते हो। अगर तू ये कह रहा है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं ब्रह्म को, तो इसका मतलब है कि तू बहुत ही कम जानता है। क्योंकि आगे बताएंगे ये एव अपि नूनम, तो बहुत ही नूनम निश्चय ही, यानी कि ये पक्की बात है कि तू उसको बहुत कम जानता है। अगर तूने कह ही दिया कि मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, तो फिर तो ये पक्का है कि तू उसको नहीं जानता है, बहुत कम जानता है। आगे जो इसका रूप है ब्रह्म, ब्रह्म का जो रूप है, ये जो ब्रह्मण है ये ब्रह्म है, ब्रह्म का जो रूप है इसको बहुत कम जानते। यत अस्य त्वम यत अस्य देवेषु अथ नु मीमांस्यम एव ते मन्ये विदितम, यानी कि जो उस पर ब्रह्म का जो अंश तुझ में है और जो अंश देवताओं में है, ये सब मिल करके भी ब्रह्म का पूर्ण स्वरूप नहीं है। अतः तुम्हारा जाना हुआ जो है ना निश्चय ही फिर सोच ले कि जानता है कि नहीं जानता है, विचारणीय है। तो देखिए, एक तो होता है मनुष्य जो हम और आप सब हैं, ठीक है। मनुष्य में एक सीमित शक्ति होती है, तो वो मनुष्य बहुत तरह के वेद हैं, उपनिषद हैं, सब पढ़ करके जो भी उनको तत्व ज्ञान होता है, या फिर वो
समाधि में बैठ करके जो तत्व ज्ञान करते हैं, एक तो वो ज्ञानी हुए, ठीक है, एक तो वो हो गए, एक हो गए देवता। अब जाहिर सी बात है कि देवताओं के पास थोड़ी सी और भी ज्यादा शक्ति होती है, क्योंकि वो तो कभी कभी शायद ब्रह्म से मिल भी लेते होंगे, है ना, मनुष्य तो मिलते ही नहीं है। तो इनकी शक्ति यानी कि देवता तक भी वो नहीं जानते हैं, वो भी अल्प जानते हैं। जब ये है मनुष्य, ये तो फिर इसका मतलब कुछ भी नहीं जानते ना। जब देवता भी उसको अल्प ही जानते हैं, क्योंकि ब्रह्म ने ही देवताओं को बनाया है ना। देवता मतलब देने वाले। अभी जो बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि देवता कौन, देवता मतलब जो देने वाले होते हैं। तो अगर ये सब चीजें हैं कि मनुष्य और देवता सब मिल भी जाए, उनका सबका ज्ञान मिल भी जाए, तो भी वो ब्रह्म का जो ज्ञान है वो पूर्ण स्वरूप में देखने में, सुनने में, समझने में नहीं आता है। तो इसीलिए जो तुम ये कह रहे हो कि मैं सब कुछ जानता हूं सुवेद, तो ये निश्चय ही क्या है, मीमांसा करने लायक है, मीमांस्यम। ये निश्चय ही तुम विचार करो इस चीज पे कि तुम क्या कह रहे हो, ठीक है। अब गुरुदेव के उपदेश पर गंभीरता पूर्ण विचार करने के अनंतर शिष्य उनके सामने अपना विचार प्रकट करता है। हाँ जी प्रवेश जी। ॐ नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदति वेद च यो तद्वेद्वा यो न वेदति वेद च। हाँ जी, तो न अहम मन्ये सुवेद इति नो न वेद इति वेद च, यानी कि मैं ब्रह्म को भली भांति जान गया हूं। न अहम मन्ये सुवेद इति, ना हम, है ना। तो यानी कि ये जो कहता है कि मैं ब्रह्म को भली भांति जान गया हूं, इति न मन्ने, इति न मन्ने, इसमें आगे पीछे जो है ना, वो जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो आगे पीछे शब्द होते हैं। और बताया था ना मंत्र में तो ये अपने अकॉर्डिंग, अपने छंदों के अकॉर्डिंग या कैसे सेट करते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि मैं उस भली भांति ब्रह्म को जान गया हूं, तो इति न मन्यते, यो ही नहीं मानता, यो नहीं मानता, यानी कि ये नहीं मानता है। तो इस तरह से, यानी कि ये जो योगी होता है, योगी क्या करता है, योगी कहता है कि जो यथार्थ रूप से ईश्वर को जानता है, तो उसको कहते हैं योगी। योगी वैसे तो देखिए जो पढ़ते हैं वो भी अपने आप को आजकल योगी कह देते हैं, लेकिन योगी उसको कहते हैं जो यम नियम का पालन अच्छे से करे, यानी कि उसकी वाणी में सत्य हो। जो सत्य वो कहेगा कि मैं जानता हूं, इसका मतलब है थोड़ा बहुत कुछ वो जानता है, इसीलिए वो कह रहा है। नहीं तो आजकल की दुनिया में क्या है, किसी ने कहा कि मैंने ये दर्शन किए, वो किए, तो उसको कहेंगे पागल है, पोंगा है, मतलब ऐसे ही फेंक रहा है, मतलब कोई विश्वास करके नहीं करना चाहता उस पर। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो ये इन्होंने कहा कि अगर मैं भली भांति मैंने जान लिया है, और ऐसा नहीं मानते, न ही ऐसा मानते हैं कि उसने पूर्णतया हम उसे जानते हैं, क्योंकि उसे जानते भी हैं और जानते भी हैं और नहीं भी जानते, यानी कि दोनों चीजें वो कह रहा है कि न अहम मन्यते सुवेदिति, मैं अच्छी तरह से ये जानता हूं, मैं मानता नहीं हूं, ये नहीं मानता हूं मैं कि मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूं, और ना मैं ये मानता हूं न नो वेद इति वेद च, और ना ही मैं ये मानता हूं कि मैं उसको नहीं जानता हूं। यानी कि उसने कह दिया दोनों चीज, कि मैं जानता भी हूं और नहीं भी जानता हूं, ठीक है। यह न तत् वेद तत् न वेद नो न वेद इति वेद च। तो ये थोड़ा सा शब्दों में बार बार ये आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो हम शिष्यों में से जो कोई भी उस ब्रह्म वेद को जान गया है, ब्रह्म को जान गया है, तो वो मेरे उन वचन के अभिप्राय से भी जान गया है कि मैं जो जानता हूं और जो नहीं जानता हूं, ये दोनों ही नहीं है। यानी कि मेन रूप से उसने दोनों बात कह दी है कि वो जानता भी है और नहीं भी जानता है। कि जो नो और न, आपने अगर वो देखी हो, एल्जेब्रा बोलते हैं उसको, प्लस प्लस दोनों मिलके माइनस हो जाते हैं और माइनस माइनस मिलके दोनों प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पे नो नो है दोनों, तो नो नो का मतलब है पॉजिटिव प्लस सेंस। प्लस 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 मिलके प्लस ही होता है। हाँ, प्लस प्लस मिलके प्लस ही होता है, देखा, इसका मतलब जग रहे हो आप लोग, हाँ।
चलिए बहुत बढ़िया, लेकिन मैंने सिर्फ मानसी जी जग रही हैं। चलिए मैंने सभी जगह मैम। अच्छा तो नो नो यहाँ पर क्या है, दोनों नेगेटिव सेंस में आ गए ना, तो दोनों नेगेटिव का मतलब है पॉजिटिव आ गया है। पॉजिटिव का मतलब यही है कि इन्होंने क्या कहा कि ऐसा भी नहीं है कि तुम नहीं जानते हो और ऐसा भी नहीं है कि तुम जानते हो, कि हम में से कोई भी अगर ये कहता है कि मैं परमात्मा को जानता हूं तो वो पूरा नहीं जानता हूं। आधा ग्लास भरा और आधा ग्लास खाली, बात एक ही है। तो ये वही चीज है। कोई कहता है कि मैं परमात्मा को जो है ना जानता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या समझो कि भी परमात्मा को तो हमने इससे पहले भी पढ़ा है कि परमात्मा को तो कोई जान ही नहीं सकता पूरा, अंश मात्र कोई जान ले बहुत ही तत्व ज्ञानी हुआ। तो इसका मतलब हमने पहले ही लगा लिया कि वो पूरा नहीं जानता है। ठीक है। और अगर कोई कहे कि मैं परमात्मा को नहीं जानता हूं, तो भी हम क्या कहेंगे कि वो पूरा नहीं जानता है। यही चीज कहेंगे ना, कि भाई वो कहता है कि परमात्मा को नहीं जानता हूं, इसका मतलब उसमें इतनी समझ तो है कि वो परमात्मा को नहीं जान पाने की शक्ति है उसमें, तो इसका मतलब है कि वो पूरा नहीं जानता है। और जो कहे कि मैं जानता हूं, तो भी हमने पहले साबित कर दिया कि परमात्मा को तो वैसे जाना नहीं जा सकता है, लेकिन जानता होगा, बट अंश मात्र जानता होगा। तो दोनों में क्या हुआ, ठीक है ना, कि वो पूरा नहीं जानते हैं। राइट, क्लियर है ना? जी मैम। अलजेब्रा के सम सब सॉल्व होने लगे हैं। ये हुआ कि नहीं हुआ दूसरा मंत्र, ये बताओ पहले। हाँ चलिए परवेश जी। जी मैम जी। ॐ यस्य मतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद स अविज्ञातं विजानतां विजानताम्। हाँ, इसमें क्या कह रहे हैं कि जिसका ये विचार है, जिसका ये मानना है कि ब्रह्म जानने में नहीं आता, यस्य अमतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद स, जो ये मानता है कि ब्रह्म जानने में नहीं आता, तो वो ब्रह्म को जानता है। क्योंकि उसको इतना ज्ञान तो एटलीस्ट हो गया ना कि वो ब्रह्म को जानने में नहीं आता है, मतलब उसको समझ में आ गई है। तो इसका मतलब उसको ये तो पता लग गया कि ब्रह्म कोई ऐसी चीज है, ऐसी कोई मतलब बहुत बड़ी स्थान लिए हुए हैं जो कि वो जानने में नहीं आता है। ठीक है, तो इसका मतलब उसको ब्रह्म का ज्ञान तो है कि कोई है ऐसा। और मतम यस्य न वेद च, और जो ये मानता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, तो वो वास्तव में उसको नहीं जानता है। ठीक है, जो कहता है कि मैं जानता हूं, तो वास्तव में वो नहीं जानता है, क्योंकि ब्रह्म को जाना ही नहीं जा सकता। अविज्ञानतम विजानाताम, अब इसमें क्या कह रहे हैं कि जो अविज्ञानता है, यानी कि जो उसको, जिसको ये लगता है कि भाई जानने का अभिमान जो करने वालों के लिए वो ब्रह्मा जाना हुआ नहीं है। अविज्ञानताम, अविज्ञानता मतलब जो वो ब्रह्म तत्व है जो बिना जाना हुआ है। विज्ञान होता है, विज्ञान होता है जिसको जाना जाए, और होता है जिसको नहीं, जो जाना जा सकता है। तो जिसको नहीं जाना जा सकता है, तो उसको क्या कहा है, ब्रह्म कहा है। तो ब्रह्म को, जो ये तत्व है, ब्रह्म तत्व है, तो बिना जाना हुआ है, और ये क्या हो गया अब, अविज्ञानताम, तो इसको ज्ञातापन का अभिमान नहीं है। यानी कि वो कहता है कि ये ब्रह्म जाना नहीं जा सकता है, तो इसका मतलब है कि उसको जानने का अभिमान भी नहीं है। ठीक है। और विज्ञानतम, यानी कि विज्ञानतम, जो भी आप ये शब्द ज को ये जो प्रोनाउंस करते हो, और जो ये कहता है कि मैं जानता हूं ब्रह्म को, इसके अंदर जो है ना अभिमान है कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, तो वो क्या हो गया, अविजानाताम, तो वो उसको नहीं जानता है। देखिए अलग अलग शब्दों में एक ही बात बोली है। जो ब्रह्म को जाना हुआ नहीं मानते हैं, वो तो हो गए आपके विद्वान, और जो इसको जाना हुआ मानते हैं, वो अभिमानी हो गए हैं, और वो उसको नहीं जानते हैं। किसको, ब्रह्म को। कुछ थोड़ा सा क्लियर हो रहा है?
यानी कि जिसके अंदर अभिमान है, तो उसके लिए तो ये क्या है, बिना जाना हुआ है, वो जानता नहीं है ब्रह्म को। और ज्ञातापन है, जिसको अभिमान है, तो वो ब्रह्म को क्या है, ज्ञातापन है। यानी कि जिसको अभिमान नहीं है वो ब्रह्म को जानता है, और जिसको अभिमान है कि वो ब्रह्म को जानता है वो अज्ञानी है। ठीक है, तो जो बोलने का अंतर है बस, ये सारा क्लियर है। मतलब जो जी भी मैम। अहंकार से युक्त होकर के बोल रहा है कि मैंने पोथी पढ़ ली है, वेद पढ़ लिए हैं, मैं ब्रह्म को जान गया हूं, तो वो वास्तव में ब्रह्म को नहीं जानता है, वो अज्ञानी है। इस हिसाब से ही कह रहे हैं। चौथे मंत्र पर आइए। हाँ जी प्रवेश जी। प्रतिबोधविदितं मतममृतत्वं हि विदन्ति आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते मृतम्। तो यहाँ कह रहे हैं प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते। अब यहाँ पर जो प्रतिबोध विदितम है, यानी कि जो ऊपर इन्होंने कहा कि जो ज्ञान हुआ, जो पढ़ने से सुनने से जिस चीज को भी ज्ञान हुआ, तो उसको क्या क्या कहते हैं, बोध कहते हैं। ठीक है, बोध का मतलब है जब भी हम पढ़ाई लिखाई करते हैं या कोई वेद उपनिषद पुराण ये सब पढ़ते हैं, तो वो हमें बोध हो जाता है चीजों का, तत्वों का। और यहाँ पर अब प्रति लगा दिया है, प्रतिबोध। प्रतिबोध का मतलब ये तो आपका बाहरी ज्ञान हो गया ना, और एक होता है प्रतिबोध का, प्रतिबोध मीन्स आपका आंतरिक ज्ञान। ठीक है, बाहरी ज्ञान से तो हम ये सब किताबें सब पढ़ रहे हैं, ये सब बाहरी ज्ञान है, बोध हो गया। प्रतिबोध मीन्स अंदर से हमारी क्या जानकारी निकलती है, आंतरिक जानकारी, उसको कहते हैं। तो जानकारी भी देखिए दो प्रकार की होती है ना। जैसे एक ऊपर ऊपर से जानते हैं हम, कि जो व्यक्ति है वो ऊपर ऊपर से जानता है, यानी कि उसके बाद जानने के बाद कि हाँ जी मैंने तो ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, मुझे सब आता है। तो जो सब आता है, तो इसका मतलब उसमें अहंकार जागृत हो गया है कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, मैं ईश्वर को जानता हूं, उसमें ये गुण होते हैं। तो वो क्या है, ऊपरी ज्ञान है। और अंदर से जो जानकारी होती है, आपका प्रतिबोध जो होता है, वो किससे आता है, समाधि से आता है, आपका प्रैक्टिकल ज्ञान से आता है। यथार्थ जानकारी जो भी होती है आपकी, सच्ची जानकारी जो होती है, सत्य जानकारी, सत्य का जो ज्ञान होता है, वो समाधि से आता है, यानी कि अंदर से आता है। आंखें बंद कर लोगे, बाहरी इंद्रियों से जब बाहर के दृश्यों को समेट दोगे, अंदर झांकोगे, तब आपको वास्तविकता का ज्ञान होता है। ठीक है, तो वो होता है आपका प्रतिबोध विदितम। मतम अमृतत्वम ही विन्दते, यानी कि किसी भी आंतरिक ज्ञान से परमात्मा का अगर बोध हुआ है, तो वो वास्तव में परमात्मा को जानता है। तो उसी से मनुष्य जो है अमृत स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होता है। ये कहते हैं आत्मना विदन्ते वीर्यम विद्या विद्यन्ते अमृतम। तो ये जो आत्मा है, अब यहां पर भी जो आत्मा शब्द है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है, आत्मा शब्द, जो आत्मा कहलाई गई है वो आत्मा उत्साह को प्राप्त करती है। तो आत्मा शब्द जो है वो यहां पर जो आया है, इंद्रिय और मन के लिए आया है। ठीक है, यानी कि अपनी इंद्रियों के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपनी आत्मा को उत्साहित करते हैं कि वो उस तरफ डायरेक्शन ले ले। हम अपनी इंद्रियों को औजार बना करके यूज करते हैं, जो कि अच्छा उत्साह पैदा करने में सक्षम हो सके। उत्साह कब होगा, जब हम अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी संगति, अच्छी अच्छी चीजें करेंगे, तो फिर हमारा जो मार्ग है वो ब्रह्म की तरफ अग्रसर होगा, अच्छे अच्छे विचार होंगे, तो उत्साह बना रहेगा उसमें। आंख नाक कान आदि जितनी भी इंद्रियां हैं, हमारे मन को उस तरफ प्रवृत्त करेंगी। तो अब देखिए,
कोई भी अगर हम अपने समाज में रहते हैं ना तो बुराई करते हैं किसी की भी तो बड़ा मजा आता है। जो आम लोग होते हैं, सामान्य जन होते हैं, तो बहुत मजा आता है, उसको सुनने में अच्छा लगता है, उत्साह आता है ना, वो भी एक उत्साह है देखिए। तो यहाँ पर भी हम आत्मा के उत्साह की बात कर रहे हैं, लेकिन ये उत्साह में जो हमारा तामसिक कहो राजसिक कहो, ये उत्साह में कितना ज्यादा डिफरेंस है कि ये उत्साह होता है हमारा कुछ समय के लिए, यानी कि जब तक वो चुगली वाला जिसकी चुगली कर रहे हैं उसके कानों तक पहुंचेगी, फिर वो आके हमसे झगड़ा करेगा और उसके बाद हमारा वो छूमंतर यानी कि वो दुख में कन्वर्ट हो जाएगा। वो उत्साह जो है ना वो ठंडा पड़ जाएगा, बर्फ पड़ जाएगी उसके ऊपर। हाँ, और फिर एक उत्साह होता है हमारा अच्छे मार्ग के लिए, और वो अच्छे मार्ग के लिए होता है तो उसमें हमें किसी का डर नहीं होता, बल्कि और ज्यादा आज हमें ये दिखा है, आज हमें उससे भी ज्यादा दिखा है, आज हमने ये प्राप्त कर लिया, यानी कि आध्यात्मिक वे में हम अपने कोशों के अंदर जाते जाते हैं, और जब अपने अंदर के कोश में आनंद में कोश तक पहुंच जाते हैं तो फिर इतना अच्छा लगता है कि ना किसी का डर था ना किसी का भय है, और आनंद ही आनंद, यानी कि ये लंबे समय तक रहा है ना। तो इस तरह से जो ये आत्मा है, ये आत्मा हमारा उत्साह का एक रूप यहाँ पर दिया है कि जो हमारी इंद्रियों को हमने वीर्य दिया, शक्ति दी, तो उस शक्ति के द्वारा हमने अमरता को प्राप्त कर लिया, अमृत तत्व स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लिया। यानी कि जो आत्मा को बल दिया हमने, उसके द्वारा हमने जो विद्या ग्रहण की या उस मार्ग पर चले तो हमने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। क्लियर? तो अब उस परब्रह्म को इसी जन्म में जान लेना अत्यंत प्रयोजनीय है, ये बतलाकर इस प्रकरण का उपसंहार किया जाता है। हाँ जी परवेश जी। जी मैम। ओम इह चेदवेति दत समत्यमस्य सत्यमस्ति न चेदिह वेदिन्महति विनिष्टः भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरः प्रेत्यास्मलोकादमृता भवन्ति। हाँ, तो अब ये क्या कह रहे हैं कि ये चेत अवेदित अथ सत्यम अस्ति न चेत यह अवेदित महति विनिष्ट, यानी कि इस मनुष्य शरीर में अवेदित, जिसको विदित नहीं किया जा सकता, यानी कि ब्रह्म को, उसको अगर प्राप्त कर लिया तो फिर ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत कुशल बात है, क्योंकि इस चेत यानी कि इस शरीर के रहते रहते, इस मनुष्य जीवन के रहते रहते अगर हमने उस पर ब्रह्म को प्राप्त कर लिया तो बहुत अच्छा काम हमने कर लिया। हमारा जो लक्ष्य है वो यही तो है मनुष्य जीवन का, कि हम उत्थान करें अपना, क्योंकि सोचने समझने की शक्ति है वो इसी मनुष्य के पास में होती है, बाकी किसी के पास नहीं होती है। तो ये हमने बहुत अच्छा किया। और इसके बाद न चेत यह अवेदित महति विनिष्ट, अगर हमने इस शरीर के रहते रहते उस ब्रह्म को प्राप्त नहीं किया तो बहुत बड़ा विनाश हो जाता है। विनाश क्यों कहा इन्होंने? अब विनाश का मतलब ये थोड़ी है कि भूकंप आ जाएगा या कुछ बाढ़ आ जाएगी या कुछ और बीमार हो जाएंगे या कुछ और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। विनाश का मतलब यहाँ पर यह है कि आप हमेशा या तो दुखी रहोगे या जन्म जन्मांतर के चक्कर में, चक्रव्यूह में फंसे रहोगे, यही तो विनाश होगा। क्योंकि अगर मुक्ति प्राप्त कर ली तब तो मुक्त हो ही गए, मोक्ष प्राप्त हो गया, और अगर नहीं किया तो फिर ये भव सागर में आप ऐसे ही घूमते रहोगे, डुबकियां लगाते रहोगे, और जहां एक एक डुबकी में भी कितने कितने दुख हैं, क्योंकि जन्म से लेकर के जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक दुख ही दुख हैं। तो इसीलिए महाविनाश को वो प्राप्त हो जाते हैं। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति, और जो प्रत्येक प्राणी है इनको जान करके जो धीर पुरुष हैं इस लोक से पलायन करके अमृत यानी कि मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो बुद्धिमान पुरुष हैं प्रत्येक प्राणी में और प्रत्येक तत्व में उस परमात्म सत्ता को व्याप्त जानकर, यानी कि भूतेषु भूतेषु, हर भूत में यानी कि हर प्राणी में
ये कहते हैं कि हर प्राणी में वही वही है। कौन है? ब्रह्म, परमात्मा का रूप। तो धीर पुरुष तो ऐसा जानते हैं, तो इसीलिए वो इन सब को जान करके इस लोक को प्रेत्य मतलब चले जाते हैं छोड़ करके। कैसे? अमृत को, क्योंकि वो तत्व ज्ञानी हो गए हैं, इसीलिए वो अमरता को प्राप्त करके इस लोक को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ पर 2 खंड कंप्लीट होते हैं, तीसरा खंड कल कर लेंगे।